हरे कृष्णा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम जुरासिक एज लेसन 6 इंग्लिश वन का लेसन 6 अबाउट द जुरासिक एज इस लेसन का ग्रामर वर्कशॉप करेंगे। ठीक है, चलिए ग्रामर वर्कशॉप में करना क्या है, यूज ऑफ द कंजंक्शन दो और ऑल दो। कंजंक्शन आपको पता होगा, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, सेंटेंसेस और ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शंस। वो वर्ड जो दो वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए काम में आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कंजंक्शन वर्ड बोला जाता है। ठीक है, आप कंजंक्शन वर्ड कौन से यूज करके हमको सेंटेंसेस को ऐड करना है, दो और ऑल दो। इन दोनों का मीन्स होता है यद्यपि। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसको, इसमें क्या करना है। द कंजंक्शन दो इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट इन स्पाइट ऑफ समथिंग द रिजल्ट इज डिफरेंट। कंजंक्शन जो दो होता है, यद्यपि उसका मीनिंग होता है, उसका यूज किया जाता है वो एक्सप्रेस करने के लिए कि दैट इन स्पाइट ऑफ समथिंग द रिजल्ट इज डिफरेंट, कि मतलब अगर आपने कोई चीज करी लेकिन आपको उसका रिजल्ट वैसा नहीं मिला। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि मैंने एग्जाम में मेहनत करी तो भी मैं पास नहीं हुई। ठीक है, तो आपने मेहनत करी लेकिन आपका रिजल्ट क्या हुआ कि आप पास नहीं हुए या आपको अच्छे नंबर नहीं आए। मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट आपको वैसा नहीं मिला, तो उस टाइप वैसे तब हम दो वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको इससे समझ में आएगा। अब देखिए इसका एग्जांपल, ऑल्दो वी वेटेड फॉर 3 आवर्स, यद्यपि हमने 3 आवर्स वेट किया, वी कुड नॉट मीट देम, लेकिन हम उनसे नहीं मिल पाए। हमने 3 आवर्स वेट किया लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, तब भी हम नहीं मिल पाए, उसका उल्टा रिजल्ट हुआ ना। ठीक है, तो इसको हमने, ये 2 सेंटेंसेस है एंड वी एडेड these 2 sentences are added with the conjunction word although. ठीक है, so although we waited for 3 hours, यद्यपि हमने, although के मीन्स यद्यपि होता है। ठीक है, although we waited for 3 hours, हमने 3 hours वेट किया, we could not meet them, लेकिन हम उनसे नहीं मिल सके, तो भी हम उनसे नहीं मिल सके, यद्यपि हमने वेट किया तब भी हम नहीं मिल पाए उनसे। ठीक है, सेकंड एक और एग्जांपल देखेंगे, he never completes his work on time, वो कभी भी अपना वर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं करता है। तो ऑल्दो ही राइट्स फास्ट, जबकि वो, यद्यपि वो फास्ट लिखता है लेकिन तब भी वो अपना काम कभी भी टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाता है। ठीक है ना, अभी आपको समझ में आया दो का मीनिंग क्या हुआ, कि वो मतलब जो हम काम कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट हमको वैसा नहीं मिलता है, सो एट दैट टाइम वी यूज ऑल्दो। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग द कंजंक्शन ऑल्दो, द फर्स्ट इज डन फॉर यू, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। ठीक है, अब हमको इन सेंटेंसेस को कंजंक्शन, कौन से कंजंक्शन, ऑल्दो या दो कंजंक्शन का यूज करते हुए इनको ऐड करना है। ठीक है, ही रैन फास्ट, अब इसमें से फर्स्ट करा हुआ है यहाँ पर, ही रैन फास्ट, ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम, वो तेज दौड़ा तो भी वो टाइम पर नहीं पहुंच सका। अभी जो तो भी है ना, उसका वो उसका इंग्लिश वर्ड है ऑल्दो, इसका क्या होगा, ऑल्दो ही रैन फास्ट, यद्यपि वो तेज दौड़ा, he could not reach on time। आपको क्या करना है, although he ran fast, फिर कॉमा देखिए यहाँ पे दोनों के बाद में फुल स्टॉप यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन जब आप ऐड करेंगे ना इन दोनों को, तो आप पहले तो यहाँ पर लिखिए although he ran fast, यद्यपि वो तेज दौड़ा। जब आप हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपको although कहाँ पर लगाना है। ठीक है, although he ran fast, यद्यपि वो तेज दौड़ा, सबसे पहले हम although उसके साथ लगाएंगे कि यद्यपि उसने ये काम किया, पहले हम जो एक्शन करा वो उसके साथ में ऑल्दो वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, मेन एक्शन है कि वो तेज दौड़ा था लेकिन तब भी वो टाइम पर नहीं पहुंच सका। ठीक है, तो ये बाद में आएगी ना ये चीज, पहले तो वो दौड़ा है वहां पहुंचने के लिए, तो ऑल्दो वाला जो वर्ड है वो किसके साथ ऐड होगा, इस वाले सेंटेंस के साथ में ऐड होगा। ऑल्दो ही रन फास्ट, कॉमा ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम, और ही का एच फिर हम स्मॉल लिखेंगे क्योंकि हम कॉमा लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लोग इस एक चीज का जरूर से ध्यान में रखिए कि अगर यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप है तो इसके बाद में ही का एच कैपिटल है, लेकिन अभी जब हमने इन दोनों को सेंटेंसेस को ऐड करा है, हमने ऑल्दो वर्ड से ऐड करा है, और ऑल्दो ही रन फास्ट के बाद कोमा आएगा और उसके बाद ही का एच स्मॉल हो जाएगा, यहाँ पर फिर उसको कैपिटल नहीं लिखेंगे। अगर कोई प्रॉपर नाउन होता तो हम उसको कैपिटल लिखते हैं यहाँ पर, अगर आता तो। ठीक है, लेकिन दिस इज अ प्रोनाउन and we will write its first letter small, so remember it very properly, okay, don't write it capital H। ठीक है, और एंड में हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये वाले सेंटेंसेस को ऐड करेंगे हम, इट इज नॉट वेरी फॉगी, बहुत फॉगी नहीं है, यू मस्ट नॉट गो आउट एट नाइट, तुमको बाहर नहीं जाना चाहिए। इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग हो गई ये हुआ, इट इज नॉट वेरी फॉगी, बहुत फॉगी
फॉगी वेदर नहीं। फॉगी क्या होता है? फॉग आपने देखा होगा ना, धुंध हो जाती है, ऐसा क्लाउडी क्लाउडी टाइप। क्लाउडी मीन्स ऐसा फॉग हो जाती है एटमॉस्फेयर में, है ना, जिसमें आपको दिखता नहीं, आप उसको धुंध बोलते होंगे हिंदी में। यू मस्ट नॉट गो आउट एट नाइट, तो तुमको रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसका क्या होगा? ऑल्दो इट इज नॉट वेरी फॉगी, यद्यपि फॉगी नहीं है, इट इज नॉट वेरी फॉगी, कॉमा यू मस्ट नॉट गो आउट एट नाइट, तुमको बाहर नहीं जाना चाहिए रात में। जबकि फॉगी नहीं है तो भी क्या बोला जा रहा है कि तो भी तुमको बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखेंगे। द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस में, यू कैन नॉट मीट हर। अब देखिए पहला सेंटेंस मेन क्या है? प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं है, यही है ना, तो इसके साथ में ऑल्दो हम लगाएंगे। यू कैन नॉट मीट हर, ये तो बाद में आएगा ना, पहले तो ये बोला जाएगा ना कि प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं है, तो यद्यपि ऑल्दो द प्रिंसिपल इज इन, सॉरी, ऑल्दो द प्रिंसिपल इज इन द, प्रिंसिपल ऑफिस में है, सॉरी नहीं है, नहीं ऑफिस में है, यू कैन नॉट मीट हर। ऑल्दो द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, यद्यपि प्रिंसिपल ऑफिस में है, यू कैन नॉट मीट हर, आप उससे नहीं मिल सकते। ठीक है, इज इन द ऑफिस के बाद कॉमा यू कैन नॉट मीट हर और फुल स्टॉप एंड में आएगा यहाँ पर, और यू का वाई स्मॉल लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। अब उसने करा क्या है? पहले उसका मेन वर्क क्या था कि उसने वर्क हार्ड वर्क करा, तब भी वो फेल हो। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है ना, ही फेल्ड ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आप ऑल्दो लिख सकते हैं, जैसे हमने बाकी के सेंटेंसेस में भी ऑल्दो पहले लिखा है ना, तो ऑल्दो ही का फिर एच स्मॉल हो जाएगा, ही वर्कड हार्ड कॉमा ही फेल्ड। समझ आया आप लोगों को? फिफ्थ सेंटेंस, शानू प्लेड अ गुड गेम, शी वॉज नॉट टेकन इन द टीम। अब मेन सेंटेंस क्या है कि वो अच्छा गेम खेलती है, खेलती थी, लेकिन तब भी उसको टीम में नहीं लिया गया। तो ऑल्दो शानू प्लेड अ गुड गेम, अब शानू का एस कैपिटल लिखेंगे हम, क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, एक लड़की का नेम है, दैट्स व्हाई इट विल बी रिटन, द फर्स्ट लेटर ऑफ शानू विल बी रिटन कैपिटल। ठीक है, आप लोग ये सब चीजों में स्टूडेंट्स मिस्टेक बिल्कुल मत किया करिए। ठीक है, कभी भी प्रॉपर नाउन है, आपको मालूम है प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, लेकिन प्रॉपर नाउन के अलावा कुछ भी चीज अगर आ रही है, अगर बीच में आ रही है या, तो फिर वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखी जाएगी। ठीक है, ऑल्दो शानू प्लेड अ गुड गेम, ऑल्दो शानू ने एक गुड गेम खेला, कॉमा शी वॉज नॉट टेकन इन द टीम, कॉमा के बाद शी का स्मॉल एस हो जाएगा, एस स्मॉल हो जाएगा, शी वॉज नॉट टेकन इन द टीम के बाद में क्या आएगा? फुल स्टॉप। ठीक है, ऑल्दो से हम ऐड कर रहे हैं, ये आप लोग को ध्यान है ना। चलिए सिक्स सेंटेंस, आई वॉज एंग्री आई गेव हर माई नोटबुक। तो अब देखिए मेन सेंटेंस इसमें क्या है? मैं गुस्सा था तभी मैंने उसको नोटबुक नहीं दी, है ना। पहला मेन सेंटेंस क्या है कि मैं गुस्सा था, तो क्या हो जाएगा? ऑल्दो आई वॉज एंग्री, आई हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, मैं का जो आई होता है इट इज ऑलवेज रिटन कैपिटल वेयर एवर इट इज इन द सेंटेंस, सेंटेंस में कहीं पर भी हो इट इज ऑलवेज रिटन कैपिटल, सो रिमेंबर इट। ऑल्दो आई वॉज एंग्री के बाद कॉमा आई गेव हर माई नोट, देखिए मैंने कॉमा के बाद फिर से आई कैपिटल लिखा, आई गेव हर माई नोटबुक के बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है स्टूडेंट्स। करने के टाइम पे आप मतलब अगर टू सेंटेंसेस आपने अभी जैसे वीडियो देखा है, आपने पूरा समझा है इसको, बट जब आप अपनी बुक में सॉल्व करेंगे तो आप ट्राई करिएगा कि आपने वीडियो तो समझ लिया है, अब आप ट्राई करिए कि बिना फिर से इस वीडियो को या इसके आंसर्स देके आप इसको खुद से अपनी बुक में सॉल्व करें कि ऑल्दो से हम ऐड कैसे करेंगे सेंटेंसेस को। ठीक है, तो आपको आगे कभी भी इस तरह से एक्सरसाइज कोई मिलेगी तो आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेन सेंटेंस जो है ना उसमें ऑल्दो ऐड होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज देयर इज वन मोर एक्सरसाइज वोकैबुलरी एंड द हेडिंग ऑफ द वोकैबुलरी इज ऑड वन आउट। आपको इस एक्सरसाइज में ऑड वर्ड को बताना है कि उसमें से ऑड कुछ ग्रुप वर्ड्स के कुछ ग्रुप दिए हुए हैं एंड यू हैव टू टेक आउट अ ऑड वर्ड फ्रॉम दीज वर्ड्स। ठीक है, इनमें से आपको ऑड वर्ड निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम देखेंगे इनमें ये जो वर्ड दिए हुए हैं ना वो सेम फैमिली के होंगे, लेकिन इनमें से एक वर्ड उस फैमिली का नहीं है। अभी हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट ग्रुप देखते हैं, राइस, ज्वार, पोटैटो, व्हीट। आपको पढ़ते साथ ही समझ में आ गया होगा। राइस चावल, ज्वार भी आप जानते हो कि ज्वार का आटा होता है, ज्वार इज ऑल्सो ग्रेन, राइस इज ऑल्सो ग्रेन, potato is a vegetable and wheat is also a grain.
ठीक है ना। तो अभी देखिए ये तीनों ग्रेन्स है बट दिस इज अ वेजिटेबल, तो इसमें ऑड क्या हुआ, पोटैटो, सो वी विल टिक पोटैटो, ठीक है। सेकंड देखेंगे, पोंगल, लोहरी, ईद, पिट्टू। पोंगल इज अ फेस्टिवल, लोहरी इज अ फेस्टिवल, ईद इज अ फेस्टिवल एंड पिट्टू इज अ कम्युनिटी। जैसे हिंदू होते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, ऐसे ही पिट्टू एक कम्युनिटी है, एक तरह के लोगों का एक समुदाय है। सो देखिए ये तीनों फेस्टिवल्स है एंड पिट्टू इज अ कम्युनिटी, सो दिस इज अ डिफरेंट वर्ड एंड यू विल टेक दिस वन, ओके। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इनमें जो ऑड वन है उसमें टिक आप लोगों को करना है, ठीक है। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है इसलिए मैंने आप लोगों को करने के लिए ये दिया है। और कितना काम है ये, 3 सेंटेंसेस ये खाली, ठीक है। three group of words is, so you have to do this work in your book, okay। And today we did grammar workshop and vocabulary, and both these two exercises you have to solve in your book only, okay। So do this work and submit me on time, okay। And the next exercise we will do in next class, so bye till then, take care all of you.